बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का देर आमद आपके लिए। आपने घबराना नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। क्यों घबराना नहीं, इस पे बात करेंगे। और ये जो मौजूदा असम्बली है, ऐसी असम्बली जो है मैं मट्टी से बना सकता हूँ, गिरा सकता हूँ, किसने कहा है, ये बात करेंगे। और हमूदुर्रहमान कमीशन की बात हो रही है, इस पर भी बात करेंगे। और एक बड़ी खबर डॉक्टर आफिया के हवाले से, उम्मीद है कि खुशखबरी पाकिस्तानी कौम को मिलेगी। इस हवाले से प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। आपका फीडबैक, आपकी सपोर्ट ही बेहतरीन जो है वो हमारे लिए सरमाया है। आपने घबराना नहीं है, मैं हार नहीं मानूंगा। मेरे जानने वाले, मेरे लिए परेशान होने वाले हमूदुर्रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लें। बेनज़ीर मरियम नवाज सियासी खवातीन थी, सियासत में हिस्सा लेती थी। बुशरा बीबी घरेलू खातून हैं, ये कहना है इमरान खान साहब का। कितना घबराना है, कितना नहीं घबराना, इसका अंदाज़ा हो रहा है। पीटीआई के फॉलोअर्स को भी हो रहा है और इमरान खान साहब को भी हो रहा है। कल जब सजा सुनाई गई, बुशरा बीबी को जब सजा सुनाई गई, पहले तो वो मुस्कुरा रहे थे जब उनको सजा सुनाई जा रही थी। जब बुशरा बीबी को सजा सुनाई गई तो उस वक्त इमरान खान साहब बहुत गुस्से में आ गए। और जज जब उठ के वहीं पे थे, जज साहब, तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि नाइंसाफी हुई है, जितनी मर्जी सजा दे लो। वो काफ़ी सारी बातें आप सुन चुके हैं। इमरान खान साहब गुस्से में आ गए और बुशरा बीबी के हवाले से कहा कि एक शरीफ नेक घरेलू खातून को सजा दी जा रही है, ये मरियम नवाज और बेनज़ीर जैसी नहीं है जो कि सियासत में बाकायदा हिस्सा लेते हैं। बुशरा बीबी कितना सियासत में हिस्सा लेती है, कितना नहीं लेती, ये तो आप जानते हैं। एक पूरी रैली के साथ यहाँ पे मौजूद थी। अब इसको सियासत कहें या अपने खामद की मोहब्बत कह लें, ये रिजल्ट आपने निकालना है। हमूदुर्रहमान कमीशन के हवाले से उन्होंने बात की। समझ नहीं आता कि पीटीआई या इमरान खान साहब क्या करना चाहते हैं। मैंने कल के व्लॉग में भी कहा कि जो एक बयानिया था कि हम किसी से एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करेंगे, मुसलसल फौज को गालियां निकाल रही है पीटीआई के सोशल मीडिया। फौज की बात हो रही है, आमर की बात हो रही है, याया के हवाले से जनरल याया को सेकंड नंबर पे लाया जा रहा है और इस वक्त के जो आर्मी चीफ हैं उनको आमर कहा जा रहा है। और दूसरी तरफ आलम यह है कि मुज़ाकरात किए जा रहे हैं और बैरिस्टर गौहर जाके मिलते हैं और कहते हैं मेरी तस्वीर साथ शाया ना कीजिएगा, उसको क्रॉप करके अपनी तस्वीर शाया कीजिएगा, लेकिन बाद में खुद ही बांडा भी फोड़ देते हैं। अब किसकी रिपोर्ट पढ़े, हमूदुर्रहमान की या मौजूदा सूरत हाल की? फिल वक्त खान साहब के लिए मुश्किल वक्त है और तब तक है जब तक मुज़ाकरात की कोई नई राह नहीं निकलती। उन्होंने कहा कि आखिरी सांस तक लड़ूंगा, और सच ये है कि इस वक्त तक और कोई ऑप्शन भी नहीं है। और क्या ट्रंप जब 20 तारीख को हलफ लेंगे तो पाकिस्तानी हुकूमत पे प्रेशर आएगा? मैं पहले भी कह चुका हूं कि आएगा। लॉबिंग मौजूद है, रिचर्ड गर्नेल की तरफ से बयानात भी आ रहे हैं, वहाँ से भी रोज़ाना कोई ना कोई नया चुटकुला छोड़ा जाता है, बात की जाती है। लेकिन मौजूदा सज़ा ने एक नया तयन कर दिया है, नया रुख बना दिया है कि अब मुज़ाकरा होता होगा तो कुछ ले दे के ही होंगे। और एक बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स या नून लीग के वर्कर्स, उनको भी समझ लेनी चाहिए, खासकर नून लीग वालों को, कि ये जो सजाएं हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब 14 साल या 28 साल या 20 साल जेल में रहेंगे। ऐसा नहीं होगा। बाहर आएंगे, वो आ जाएंगे, लाजमी आ जाएंगे। हाँ, हो सकता है देर अंधेर हो सकती है, कुछ चंद महीने और सही, लेकिन वो बाहर आएंगे। ऐसा नहीं है कि ये जितनी सजा सुनाई जा रही है, जो लोग खुश हो रहे हैं, इनको खुश नहीं होना चाहिए। कहते हैं दुश्मन मरे थे खुशी ना करिए सजना में मर जाना। पाकिस्तान की सियासत में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान की सियासत में जो होता है वो सबको नजर आता है, सबको उसका अंदाजा भी है। तो इसलिए खान साहब की एक बात किसी हद तक ठीक है कि आपने घबराना नहीं है। दूसरी तरफ जब हम कंडक्ट देखते हैं बैकडोर मुज़ाकरात का, बैकडोर मुलाकातों का,
तो फिर वो जो बयानियां है वो कहीं फिर आप किसी आमर की बात ना करें, हमूदुर रहमान कमीशन की बात ना करें, या तो फिर डट जाएं या फिर पूरी सियासत करें जिस तरह सियासत करने का हक है, जिस तरह दूसरी पार्टियां करती हैं कि जब वो मुश्किल वक्त में आती हैं तो कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज करके दोबारा से फिर। और मेरे ख्याल में खान साहब को इस तरफ जाना चाहिए था, खान साहब की पार्टी को इस तरफ जाना चाहिए था। इस वक्त जो इस वक्त मुश्किल में है, इसमें इन पार्टी के जो लीडरान हैं जो कि 3 दर्जन के करीब हैं, जो सारे खुद को पार्टी का नुमाइंदा मानते हैं, इन सब का कसूर है कि इन्होंने कोई बात सॉलिड होने नहीं दी। फिर ऊपर से जब खान साहब को आप मुख्तलिफ अंदाज में ब्रीफ करते हैं तो वो नत नया बयान जारी कर देते हैं, जैसे कि उन्हें ट्विटर पे ट्वीट हुआ है, मुद्रमान कमीशन की बात हुई, आमर की बात हुई है, और आर्मी चीफ और फौज को उनने बिल्कुल अपने निशाने पे रखा हुआ। दूसरी खबर जो मैं करूँ मौलाना फजल रहमान साहब की है, वो भी कोई ना कोई दरमियान में छोड़ देते हैं। ज़ाहिर सी बात है, एक प्रेशर तो उनका है, वो जो चाहते हैं जैसा चाहते हैं हुकूमत करने पे मजबूर होती है और कर भी देती है। वो एक इशारा करते हैं, दूसरी बार उनके सारी मनो अन उनकी सारी बातें मंजूर हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की असम्बलियाँ वो मट्टी से बना सकते हैं भाई। अगर हुकूमतें गिरा सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जिस अंदाज में गई, बाद में PDM की हुकूमत बनी, निगरान सेटअप आया, मौजूदा हुकूमत बनी, कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान की सियासत देख के तो अंदाजा है कि कुछ भी हो सकता है भाई। तीसरी जो बड़ी खबर है जो तमाम पाकिस्तानियों के लिए, इसमें किसी पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने रिहाई के लिए अपील कर दी है जो बाइडेन को अपील की है, और ज़राए ये कहते हैं कि उम्मीद है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी रिहा हो जाएंगी, और इसमें पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान के सफारत खाने और पाकिस्तानी हुकूमत का बड़ा अहम किरदार होगा। आज के लिए इतना ही। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।